को आदेश दिया, प्रसन्न होकर के माला दिया आशीर्वाद में। पूजा के समय आपका कोई पुष्प भगवान का गिर के आपके हाथ में आ जाए, आंचल में आ जाए, गोद में आ जाए, समझ लेना आपका आगे का काम सफल होने वाला। हाँ, भगवान का आशीर्वाद होता है। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ ना। मैं देख रहा हूँ अभी नींद तो नहीं आ रही किसी को, सब प्रेम से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। और महाराज केवल इतना ही नहीं दिया, गौरी ने स्वयं करके कहा, मनुजा हिराच्यो मिला ही सोबर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। आप जिसको चाहते हैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है और मेरा आशीर्वाद है, वो वर आपको तुरंत मिलेगा। ये भी मिलेगा, इसी घटना में मिलेगा, धनुष्य में मिलेगा, आशीर्वाद मिल गया। अब तो क्या कहना है, इतना आशीर्वाद मिल गया, जान गौरी अनुकूल ही हर्ष न जाई कहीं। तो साक्षात हो तो भगवान है, भगवती है, दो देह एक प्राण है, शाश्वत दंपति है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, कभी कभी शाश्वत, हमेशा दो देह एक प्राण है। ये तो लीला के लिए दोनों ने जन्म लिया है। और आश्चर्य है, देखो महाराज दशरथ का जीवन भक्ति प्रधान है, तो वहां ज्ञान स्वरूप भगवान राम आए हैं। और महाराज जनक का जीवन ज्ञान प्रधान है, वहां भक्ति स्वरूपा जानकी जी आई है। अर्थात भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। दोनों का होना आवश्यक है, ऐसे समझो। मान लीजिए आप किसी की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के लिए आपके हृदय में भाव भी चाहिए, और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको किस समय क्या जरूरत पड़ती है इसका ज्ञान भी चाहिए। हाँ, उसको क्या अच्छा लगता है, किस समय क्या जरूरत होती है। तो सेवा के लिए, भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और खाली ज्ञान है लेकिन भाव ही नहीं, करना ही नहीं, तो विज्ञान अधूरा हो गया। इसलिए भगवान को क्या अच्छा लगता है ये हमको पता होना चाहिए, और भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए, तब भगवान की भक्ति और ज्ञान दोनों का प्राकट्य होता है। अब महाराज इधर क्या होता है, भगवती जानकी जी तो चली गई आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महलों में। भगवान श्री राम पुष्प लेकर के आते हैं गुरुदेव के पास, पूजन हुआ। उस दिन के संध्या करने चले भगवान श्री राम, चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान श्री राम कहते, देखो चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, जैसे जानकी जी का श्रीमुख हो। फिर भगवान श्री राम कहते, नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा जानकी जी के श्रीमुख के जैसे नहीं हो सकता है, इसमें अनेक दोष हैं। जानकी जी के जीवन में कोई दोष नहीं है, चंद्रमा में क्या दोष है? बोले पहला दोष तो है ये खारे सागर से इसका जन्म हुआ है। सागर तो खारा होता है ना, वहां से चंद्रमा का जन्म हुआ है। और चंद्रमा के साथ साथ समुद्र से विष भी निकला है, तो इसका साथी कौन है? भाई बंधु कौन है? विष है चंद्रमा का। दिन में ये महाराज मलिन रहता है, कलंकित है। इतने सारे दोष चंद्रमा में है, चार दोष हैं, लेकिन जानकी जी के श्रीमुख में कोई दोष नहीं है। इसलिए जानकी जी के श्रीमुख की बराबरी चंद्रमा क्या कर सकता है? आजकल तो किसी की सुंदरता का अगर दृष्टांत दिया जाता है तो चंद्रमा का ही दिया जाता है, लेकिन धन्य है तुलसीदास जी महाराज, जानकी जी का श्रीमुख चंद्रमा से भी कहीं ज्यादा सुंदर है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। हाँ?